एक बार फिर सब सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस में। दोस्तों आज हम भूगोल के अंतर्गत भारतीय बहुउद्देशीय परियोजनाओं पर आधारित प्रीवियस का क्वेश्चन लाए हैं, जो कि आगे भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है, प्रबल संभावना रहती है। तो दोस्तों आप वीडियो को पूरा देखिएगा अच्छी तरह से। इसमें से कुल 50 क्वेश्चन लिए गए, जो कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं से संबंधित क्वेश्चन है। इसमें विभिन्न एग्जाम जैसे एसएससी, रेलवे, बीपीएससी सभी के जो प्रीवियस का क्वेश्चन पूछा है उनके क्वेश्चन लिए हैं। तो आप वीडियो पूरा देखिएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और इससे पहले अगर आपको ऐसे ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चाहिए तो आप जीएस क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। देखिए पहला क्वेश्चन कहता है कि इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। सीजीएल 2002 का क्वेश्चन है, तो आगे भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है। तो याद रखिए इडुक्की जल विद्युत परियोजना जो है वह केरल राज्य में, किस राज्य में है, केरल राज्य में स्थित है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है आपका, देखिए अगला क्वेश्चन है कि सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में। सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में, यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है दोस्तों। याद रखिए सलाल विद्युत जल परियोजना जो है वह जम्मू कश्मीर में है। किस राज्य में है, जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। अब देखिए अगला क्वेश्चन कहता है 3 नंबर का क्वेश्चन कहता है आपका। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बगलिहार जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस नदी पर की जा रही थी। लेकिन उस समय कारण पूछा गया इसलिए किस स्थान पर की जा रही। तो अभी अगर वर्तमान पूछे कि बगलिहार जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है, याद रखिएगा चिनाब नदी पर। किस नदी पर, आपसी से हो जाएगा चिनाब नदी पर। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए आपका। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका कि कोयना परियोजना किस राज्य की प्रमुख नदी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। तो याद रखिए कोयना जो परियोजना है एसएससी सीजीएल 2017 का क्वेश्चन है। याद रखिएगा कोयना परियोजना जो है महाराष्ट्र राज्य की है। किस राज्य की है, महाराष्ट्र राज्य की परियोजना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन कहता है आपका, देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि नाथपा जागरी परियोजना किस राज्य में स्थित है। 2011 क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा नाथपा जागरी परियोजना जो है हिमाचल प्रदेश का है। किस राज्य का है दोस्तों, नाथपा जागरी परियोजना हिमाचल प्रदेश की परियोजना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका। 6 नंबर क्वेश्चन है कि नाथपा जागरी परियोजना किस नदी पर निर्मित है। देखिए नाथपा जागरी परियोजना जो है वह सतलज नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है, सतलज नदी पर स्थित है। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है 7 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि टिहरी पनबिजली कम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस एक नदी पर अवस्थित है। टिहरी पनबिजली कम्प्लेक्स 2016 का क्वेश्चन है सीजीएल का। याद रखिएगा किस नदी पर है, भागीरथी नदी पर। किस नदी पर है, भागीरथी नदी पर है। अब देखिए अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक से संबंधित। याद रखिएगा ओंकारेश्वर परियोजना विकसित 2013 का क्वेश्चन है। ओंकारेश्वर परियोजना नर्मदा नदी पर है। किस नदी पर बनी हुई है, नर्मदा नदी पर बनी हुई है। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन कहता है, 9 नंबर क्वेश्चन है कि तपोवन एवं विष्णुगढ़ जल परियोजना कहाँ स्थित है। देखिए एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है 2014 का कि तपोवन और विष्णुगढ़ जल परियोजना जो है वो उत्तराखंड में है। किस राज्य में दोस्तों, उत्तराखंड में है। अब देखिए अगला क्वेश्चन कहता है आपका, अगला क्वेश्चन है कि दुलहस्ती पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस एक नदी पर स्थित है। दुलहस्ती पावर स्टेशन जो है चिनाब नदी पर है। किस नदी पर दोस्तों, ऑप्शन बी चिनाब नदी पर स्थित है। अब देखिए अगला क्वेश्चन कहता है, अभी का क्वेश्चन है कि गंडक परियोजना किन 2 नदियों की संयुक्त नदी है, परियोजना है। गंडक परियोजना किन 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। तो याद रखिए गंडक परियोजना जो है वो बिहार और उत्तर प्रदेश का परियोजना है। ऑप्शन सी से हो जाएगा, एमटीएस 2019 का क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है आपका। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन कहता है ढीक रोग जल विद्युत परियोजना किस देश के एक राज्य में निर्माणाधीन है। ढीक रोग जल विद्युत परियोजना किस देश के एक राज्य निर्माणाधीन है। तो याद रखिए किस राज्य के है, अरुणाचल प्रदेश। किस राज्य का है, अरुणाचल प्रदेश का है। अब देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है। याद रखिएगा सुमेलित इसमें जो ऑप्शन नहीं है वह है शिव समुद्रम, केरल में नहीं है बल्कि तमिलनाडु में है। देखिए अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि लोकटक शक्ति परियोजना निम्न में से किस राज्य में स्थित है। तो याद रखिएगा यह किस राज्य में है, आपका लोकटक जो है मणिपुर में है। किस राज्य में है दोस्तों, लोकटक मणिपुर राज्य में स्थित है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि रिहंद बांध परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्यों की सिंचाई होती है। रिहंद बांध परियोजना से किस राज्यों की सिंचाई होती है। तो याद रखिएगा रिहंद बांध परियोजना से उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य की सिंचाई होती है। किस राज्य की सिंचाई होती है, उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य की सिंचाई होती है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि भाखरा नंगल परियोजना किस नदी पर निर्मित है। याद रखिएगा भाखरा नंगल परियोजना जो है वह सतलज नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है, सतलज नदी पर स्थित है। अब अगला क्वेश्चन नंबर 17 आपका कहता है कि दामोदर नदी घाटी परियोजना से लंबित राज्य कौन सा है। दामोदर नदी घाटी परियोजना से लंबित राज्य है वो आपका पश्चिम बंगाल। दामोदर नदी घाटियों से पश्चिम बंगाल और झारखंड। कौन सा राज्य है, दामोदर नदी घाटी परियोजना से संबंधित राज्य पश्चिम बंगाल और झारखंड।
18वां क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा तमिलनाडु एवं केरल की संयुक्त नदी घाटी परियोजना है। तो याद रखिएगा तमिलनाडु और केरल की जो संयुक्त नदी घाटी परियोजना है वह है पराम्बिकुलम और आलियार, पराम्बिकुलर और आलियार स्थित है। अब देखिए अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि जैक बाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है। जैक बाड़ी परियोजना जो है वह गोदावरी नदी पर स्थित है। ऑप्शन सी है सही जगह किस नदी पर स्थित है, गोदावरी नदी पर स्थित है। अब देखिए अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से नदी घाटी परियोजना में से किस एक का लाभ एक से अधिक राज्यों को प्राप्त है। बीपीएससी 2018 क्वेश्चन याद रखिएगा चंबल घाटी परियोजना जो है वह एक से अधिक राज्यों के लिए स्थित है। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत पाक बगलिहार क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि भारत पाक बगलिहार परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक नदी पर स्थित है। तो याद रखिए भारत पाक बगलिहार जो है वह चिनाब नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है, चिनाब नदी पर स्थित है। अब देखिए अगला क्वेश्चन कहता है आपका कि इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। याद रखिए इडुक्की जल विद्युत परियोजना जो है वह केरल राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है, केरल राज्य में स्थित है इडुक्की परियोजना। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया था। याद रखिएगा भारत का प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का जो निर्माण है वह जो किया गया था दामोदर नदी घाटी पर। किस पे किया गया था, दामोदर नदी घाटी पर परियोजना पर किया गया था। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है। तो याद रखिए भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना जो है वह है आपका भाखरा नंगल परियोजना। कौन सा है, भाखरा नंगल परियोजना। नांगल परियोजना आपका सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है पराम्बिकुलम आलियार परियोजना निम्नलिखित में से किन दो राज्यों की सम्मिलित परियोजना है। ICCSL 2000 क्वेश्चन है केरल और तमिलनाडु। किस राज्य का, केरल और तमिलनाडु का है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि मंचकुंड परियोजना किन दो राज्यों की सम्मिलित परियोजना है। याद रखिएगा मंचकुंड परियोजना जो है वह है उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का। किसका है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा आपका। अब देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि मयूराक्षी परियोजना भारत के किन दो राज्यों के लाभान्वित हो रहे थे। याद रखिए मयूराक्षी परियोजना से भारत के जो है दो राज्य लाभान्वित हो रहे हैं। वह राज्य है पश्चिम बंगाल और झारखंड। कौन सा है, पश्चिम बंगाल और झारखंड है। आपका सही आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है आपका देखिए अगला क्वेश्चन है हीराकुंड परियोजना किस राज्य में है। तो याद रखिए हीराकुंड परियोजना वह उड़ीसा राज्य में। किस राज्य में, उड़ीसा राज्य में स्थित है। अब देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि काकरापारम परियोजना किस नदी से संबंधित है। काकरापार परियोजना किस नदी से संबंधित है, ताप्ती नदी से। किस नदी से संबंधित है, ताप्ती नदी से संबंधित है काकरापार परियोजना। अब देखिए अगला क्वेश्चन कहता है आपका कि गिरना परियोजना किस राज्य में स्थित है। गिरना परियोजना कहाँ स्थित है। गिरना परियोजना जो महाराष्ट्र में, किस राज्य में, महाराष्ट्र में परियोजना स्थित है। अब देखिए 31 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत नेपाल सहयोगी परियोजना के अंतर्गत नहीं आता है। तो है देखिए निम्नलिखित में से कौन सा भारत नेपाल सहयोग परियोजना के अंतर्गत नहीं आता है। तो याद रखिएगा आपको पता रहना चाहिए कि चूखा परियोजना जो है वह नेपाल भारत सहयोग के अंतर्गत नहीं आता है। अब अगला क्वेश्चन कहता है देखिए अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन कहता है कि हीराकुंड परियोजना किस नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करता है। याद रखिए हीराकुंड परियोजना किस नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करता है। तो वह है आपका हीराकुंड महानदी पर बना हुआ है। किस पे बना हुआ है, महानदी। आपका ऑप्शन ही सही हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा की सम्मिलित परियोजना कौन सी है। तो देखिएगा आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की जो सम्मिलित परियोजना है वह मंचकुंड है। कौन सा है, मंचकुंड है। अब देखिए अगला क्वेश्चन कहता है उकाई परियोजना। क्या कहता है अगला परियोजना की अगर बात करें हम, देखिए अगला परियोजना की बात करें कि उकाई परियोजना कहाँ स्थित है। याद रखिएगा जो उकाई परियोजना है वह है आपका गुजरात में ताप्ती नदी पर। किस नदी पर, गुजरात में ताप्ती नदी पर उकाई परियोजना है। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है आपका कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर चल रही थी। याद रखिए सरदार सरोवर परियोजना जो है वह नर्मदा नदी पर है। किस नदी पर है, नर्मदा नदी पर स्थित है। अब देखिए अगला क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन कहता है आपका देखिए दोस्तों ये कुल 36 क्वेश्चन थे हमारे। कुल कितने क्वेश्चन थे, कुल हमारे ये 36 क्वेश्चन थे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसे ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पाने के लिए हमारे चैनल JSR क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।